वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार आप सभी ऑडियंस को आयुर्वेद की दुनिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जॉइंट पेन को लेके। जॉइंट पेन क्यों होता है, किस कारण से होता है और जॉइंट पेन का निदान क्या है, इसे हम कैसे ठीक करें। जब आप सो के उठते हैं तो उस समय आपके बॉडी में जकड़न रहता है, ऐंठन रहता है, आपके पीठ में दर्द रहता है, आपके मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, आपका पैरों का नस तना हुआ रहता है, आपका पैर सीधा नहीं होता है। यदि सीधा हो गया तो उसको जल्दी मुड़ेगा नहीं, काफ़ी तकलीफ़ होता है। शोल्डर पेन रहता है, गर्दन में पेन रहता है, सर में दर्द रहता है। ये तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। जब आप बैठते हैं तो किसी तरीके से यदि आप बैठ भी गए तो उठने में तकलीफ़ होता है, आप सही तरीके से चल नहीं पाते हैं, आप झुक के चलते हैं, आपको कभी कमर दर्द करता है, कभी टखने में दर्द रहता है, कभी आपके पैर के एड़ियों में दर्द रहता है, यानी कि तमाम प्रकार की समस्याएं बढ़ जाती है। तो इस समस्याओं का कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है कि आपका ये जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसा आपका सेल कमज़ोर होता जाता है, आपका हड्डी कमज़ोर होता जाता है। इस वजह से भी ये सारी समस्याएं उत्पन्न होता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण से आपके ऊपर तरह तरह की बीमारियां हावी हो जाते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। कभी कभी तो लंबे बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं आज इन्हीं सब विषय को लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत तक बने रहेंगे उसके बाद इस वीडियो का बेनिफिट समझ पाएंगे। और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से कई लोगों का बेनिफिट मिल सकता है। तो आप शेयर करना नहीं भूलिएगा। घुटने की दर्द, जॉइंट पेन लगभग हर घर में एक कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा। हर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति इस दर्द से परेशान है, घुटने के तकलीफ़ से परेशान है। तो आप इस वीडियो को देखिए और मेरे हुए बताए हुए फार्मूले के अनुसार आप कुछ मैं घरेलू नुस्खा बताऊंगा, उस नुस्खे के हिसाब से आप घर में ही अपने मेडिसिन को तैयार करिए, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अंदर हमने दो चीज़ लेके आया हूँ। एक तो चीज़ मैं बताऊंगा कि लगाने और खाने का चीज़, लगाना भी है और खाना भी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये होता क्यों है, जॉइंट पेन होता क्यों है, उसका होने का सबसे पीछे का कारण क्या है। यदि कोई भी चीज़ हो जाता है और उसको होने का यदि हम कारण समझ जाएंगे तो उसका निदान आप ढूंढ ही लेंगे, निदान आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि होता क्यों है। देखिए, आपकी जो घुटने की जो आसपास की जो मांसपेशियां है, जब वो मांसपेशियां धीरे धीरे जब कमज़ोर हो जाता है, आपकी मांसपेशियों में जब खिंचाव होता है तो धीरे धीरे करके मांसपेशियां कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और जब मांसपेशियां कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो आपकी जो जॉइंट जहाँ पे है घुटना है, उस घुटना के आसपास जो मांस जो जो आपके मांसपेशियां जो हड्डी को पकड़ के रखा हुआ है, जैसे जैसे कमज़ोर होगा वैसे वैसे वो हड्डी को छोड़ता जाता है। और जैसे जैसे हड्डी को छोड़ता जाएगा तो वहाँ पे एक गैप बनेगा, और जिस गैप के कारण वो हड्डी को छोड़ता है तो गैप बनेगा, और जिस गैप के कारण वहाँ पे दर्द महसूस होता है, वहाँ पे ऐंठन जकड़न दर्द जैसा तकलीफ होगा। दूसरा कारण क्या है कि आपका बढ़ता हुआ वजन, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा भार हमारा घुटना सहन करता है, घुटना के ऊपर में पड़ता है। सबसे ज़्यादा भार हमारे घुटना के ऊपर ही पड़ता है, और आपका घुटना ही कमज़ोर है तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पे कमज़ोरी है वहाँ पे दर्द होगा। तो आप करते क्या है कि जब आप देख रहे कि हमारा वज़न बढ़ रहा है तो वज़न को आप कम नहीं करेंगे, आप ठूस ठूस के खाएंगे। पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड वगैरह वगैरह चीज़ सब खाएंगे, अपने मोटापा को बढ़ाएंगे। मोटापा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका दर्द होगा, क्योंकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा भार मोटापा होने के कारण आपकी घुटना पे पड़ता है। जब घुटना पे पड़ता है तो वहाँ का ग्रीस सूखता है, जब ग्रीस सूखता है तो वहाँ पे एक गैप बनता है, लचीलापन नहीं रहता है, और जैसे भार पड़ता है तो आपस में हड्डी टकराते हैं। जब हड्डी आपस में टकराएंगे तो वहाँ पे दर्द महसूस होता है, चुभन महसूस होता है।
उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जिस जगह को किसी न किसी चीज़ से खाली किया जाता है तो कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे आके भरता है। जब ये जगह खाली हो जाता है तो उस खाली जगह को यूरिक एसिड आके भरता है, वहाँ पे यूरिक एसिड जमा हो जाता है और जैसे उस जगह में यूरिक एसिड बढ़ गया तो आपका दर्द हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इसके लिए आपको पेन किलर खाना पड़ेगा। पेन किलर खा के आप उसको तो दबा देंगे, आपको तो कम कर देंगे उसको, लेकिन आपका ये दर्द परमानेंट ख़त्म नहीं होगा। तो आज मैं आप लोग के बीच में ये हमेशा हमेशा के लिए पेन किलर से मैं निजात दिलाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए आपके घुटने के दर्द से ये निजात मैं दिलाऊंगा। और ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है, बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। यदि आप इस नुस्खे को प्रयोग करते हैं घुटने के दर्द में, जॉइंट पेन में, चाहे आपको कहीं भी जॉइंट में दर्द है, जॉइंट के अंदर यदि पेन है, आपकी जोड़ों में दर्द है, तो आप इस हमारे बताए हुए फार्मूले के अनुसार आप घर के अंदर में सारे चीज़ों को तैयार करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। 1 सप्ताह में आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लगाने वाले चीज़ों को लेके। आपको करना क्या है कि आपको 50 ग्राम कलौंजी का तेल लेना है और 50 ग्राम सरसों का तेल लेना है और 50 ग्राम अलसी का तेल लेना है और 50 ग्राम जैतून का तेल लेना है। बराबर बराबर मात्रा में तेल लेना है। तेल आपका प्योर होना चाहिए, तेल अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे तेल निकाला जाता है आप मशीन पे जाके वहाँ से 50-50 ग्राम तेल ले लीजिए। उस तेल को लाके आप लोहे के बर्तन में धीमे आंच पे उसे पकाइए। लोहा का जो कढ़ाई होता है, लोहे के जो बर्तन होता है, उसके अंदर आप वो सारे तेल को मिक्स करके उसे धीमे आंच पे पकाइए और उसे इतना पकाइए कि जितना जो मात्रा है 50-50 ग्राम, यदि आप 4 तेल लाते हैं, कलौंजी 50 ग्राम, सरसों 50 ग्राम, अलसी 50 ग्राम, जैतून 50 ग्राम, तो टोटल आपके पास में तेल हो जाता है 200 ग्राम। उस 200 ग्राम तेल को इतना पकाइए कि वो 100 ग्राम रह जाए। जब वो 100 ग्राम रह जाता है तो आप उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसे छान के आप किसी अच्छे बर्तन में रख लीजिए और जहाँ पे दर्द होता है उस दर्द वाले स्थान पे आप हल्के हाथों से मालिश करिए। जब आप हल्के हाथों से मालिश करेंगे उस दर्द वाले स्थान पे तो आपको जहाँ पे दर्द हो रहा है, दर्द में सूजन है, वहाँ पे लालीपन है, आपको लालीपन जैसा आ गया है, तो उसके अंदर में ये तेल आपको बहुत ही अच्छा लाभ देगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा। आपको पहले दिन से डे 1 से ही आपको लगेगा कि हमें ये अच्छा महसूस हो रहा है, आपको हमें ये बेनिफिट होना स्टार्ट कर देगा आपको पहले दिन से ही। दूसरा क्या है कि आपको लेना है जौ आपको मार्केट में मिल जाएंगे। गेहूं का ही एक दूसरा प्रजाति होता है जौ, जो गेहूं के जैसा ही होता है देखने में। और जौ का प्रयोग हम लोग को पूजा पाठ में भी होता है, जैसे नवरात्रा में के टाइम में भी हमें जौ का हम लोग प्रयोग करते हैं, जौ का यूज करते हैं। तो जौ काफ़ी सारे लोग जानते हैं। तो आप पंसारी के दुकान पे, किराने दुकान पे आपको जौ मिल जाएंगे, वहाँ से आप जौ ले आइए। उस जौ को क्या करिए कि एक आप शीशे का गिलास लीजिए, शीशे के गिलास में आधा गिलास और पानी भरिए और 1 मुट्ठी जौ को डाल दीजिए। आप शाम को डालिए और सुबह में उस जौ को पानी सहित जौ को आप उबालिए धीमी आंचों पे। ज़्यादा उबालना नहीं है, थोड़ा सा उसे गर्म करें। गर्म इतना करिए कि जैसे उसमें बुलबुला छोड़ना स्टार्ट कर दे उस समय आप उसको उतार लीजिए। जैसे ही 1-2 बुलबुला वहाँ से छोड़ा आप उसको उतार लीजिए, यानी कि आपको वहाँ पे वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो जैसे बुलबुला स्टार्ट हो जाए आप उसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपको पुनः क्या करना है, उस पानी को जौ सहित उसी शीशे के गिलास में डाल देना है और जिस समय आप डालेंगे वहाँ से आपको देखना क्या है कि 6 घंटा कब पूरा हो रहा है। जब आप उसको उबाल रहे हैं, उबालने के बाद उस जौ सहित पानी को शीशे के गिलास में रख दीजिए और रखने के बाद अच्छे तरीके से ढक के रखिए और काउंटिंग करिए कि 6 घंटा कब पूरा होगा। जब आपका 6 घंटा पूरा हो जाता है उस समय उसको छान के उस पानी को पी लीजिए, यानी कि आप जब भोजन करते हैं, भोजन से 1 घंटा पहले
दोपहर में भोजन से 1 घंटा पहले आप उस पानी को पी लीजिए और रेगुलर करिए। आप यदि 1 से 2 महीना आप यदि कंटिन्यू करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए इससे बेस्ट मेडिसिन कोई नहीं हो सकता है। सबसे अच्छा आपके लिए कारगर साबित होगा। आपको बरसों पुराने, आप काफ़ी सालों से यदि घुटने के दर्द से आप परेशान हैं तो आपको काफ़ी पुराने घुटने के दर्द को ये ठीक कर देगा। इतनी पावरफुल आपका ये मेडिसिन बन के तैयार होगा। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए फार्मूला के अनुसार आप लोग प्रयोग करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पुराने से पुराने जोड़ों का दर्द, घुटनों के दर्द में ये फार्मूला आपको बहुत अच्छा काम करेगा और आप दर्द से निजात पाएंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।